जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने राजकुमार भाई। और हम खुद कहना चाहेंगे, हमारे गांव के युवा जो है वो 5,000 की जॉब के लिए जो है वो घर से बाहर निकल जाते हैं, ना तो वो अपना गुजारा कर पाते हैं और ना ही घर वालों को कुछ दे पाते हैं। लेकिन अगर वो उतना समय, जो मुझे लगता है जितना वो 5,000 की नौकरी के लिए देते हैं, अगर उतना समय वो खेती बाड़ी के लिए दे तो बहुत अच्छा किया जा सकता है। थोड़ी तो इससे बड़ी बात तो ये है कि इससे किसान को तो क्या है कि अभी पानी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है जी। मतलब ऐसा नहीं कि बारिश नहीं हुई या नहर में पानी नहीं आया तो क्या जी। तो बड़ी है इससे। और जो आप बात कर रहे हो कि पैदावार में काफ़ी क्या वृद्धि हुई, 2 गुना मान लो आप। किसान साथियों नमस्कार, किसान न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। और किसान न्यूज़, जैसा कि आपको मालूम है, इन दिनों जो है चंबा में मिंजर का आयोजन किया जा रहा है और चंबा जिला मुख्यालय हमारे बिल्कुल सामने है, जहां पर मिंजर जो है वो चल रहा है इन दिनों। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए आज मैं चंबा जो है क्षेत्र के बिल्कुल साथ लगते ग्रामीण क्षेत्र ओडरा में हूँ और मंगला ये पंचायत रहती है। यहाँ पर हम एक्सप्लोर करने आए हैं। एक फ़ौजी भाई जो कि पहले फ़ौज में थे, अब रिटायर हो चुके हैं और अब जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो मुख्य कारण है हमारा इस कवरेज को करने का, वो यही है कि यहाँ पर इन्होंने जो है अपनी खेती को सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए बहुत बेहतर तरीके से जो है आगे बढ़ाया है। किस तरह से बढ़ाया है वो आपके साथ हम जानकारी साझा करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ कृषि विभाग के AEO पंकज शर्मा जी भी मौजूद हैं और इसके अलावा राजकुमार जी भी हैं जो कि फ़ौजी साहब हैं, जो कि रिटायर्ड फ़ौजी हैं। और इनके खेतों के दृश्य को आप हमारे सामने इस वक्त देख पा रहे हैं। ये घासनियाँ थी, बिल्कुल खाली थी, घास होता था, ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन ये घासनियाँ भी इन्होंने कामयाब की है। यहाँ पर आप कीवी के प्लांट देख सकते हैं, इसके अलावा स्टोन फ्रूट के प्लांट्स भी इनके पास से लगे हैं यहाँ पर, और सेब के एप्पल प्लांट भी यहाँ इन्होंने लगवाए हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें इन्होंने की है और 5 लाख से के लगभग जो है वो इन्होंने फ़ायदा जो है गवर्नमेंट स्कीम का लिया है। और उन स्कीमों का फ़ायदा किस तरह से लिया है वो भी हम इनसे जानेंगे, लेकिन किस तरह से आप भी बेनिफिट ले सकते हैं वो भी आपको हम समझाने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं पंकज शर्मा जी से, जो कि कृषि विभाग में पहले AEO हैं। इनसे समझते हैं कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में और कोई फ़ायदा कैसे ले सकता है, कोई किसान कैसे जुड़ सकता है। तो पंकज भाई, पहले तो आपका स्वागत रहेगा किसान न्यूज़ में। पंकज भाई, जैसा कि आज हमारा मकसद है चंबा क्षेत्र को एक्सप्लोर करना, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र को एक्सप्लोर करना, तो हम पहले तो ये समझना चाहेंगे कि स्कीमें जो है वो हम आज खास तौर पर जो है वो आपके सिंचाई की स्कीम है, ड्रिप इरिगेशन की है, सोलर जो आपका पंप सिस्टम है, वो 3 स्कीमों पर एक्सप्लोर करने वाले हैं। और इसके अलावा जो आपका वाटर टैंक स्टोरेज जो है वो 3 स्कीमें समझना चाहते हैं। क्या स्कीमें हैं, क्या फ़ायदे हैं और किसान कितना शेयर देकर जो है उन स्कीमों को हासिल कर सकता है, कैसे वो ले सकता है। तो साथियों, आज से लगभग 2 या 3 साल पहले मेरे फौजी भाई ये फौज से रिटायर होके आए थे, तो उन्होंने मेरे से बात की कि मैं कुछ कृषि में कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि इनके जो फादर साहब से पहले कृषि से जुड़े हुए थे। तो मैंने कहा आप देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो हमारे पास कुछ स्कीमें हैं जो हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसमें से सबसे पहले इनको प्रॉब्लम पड़ी कि मेरा जो है खेत दूसरे जो जिसमें ये वेजिटेबल वगैरह लगाते हैं, जैसे कि टमाटर, खीरा वगैरह, वो तो नीचे है, उसमें पानी प्रोवाइडेड है। लेकिन जो मतलब थोड़ा मेरे हाइट में है, जहाँ पे घासनी वगैरह थी पहले की, और वहाँ के लिए पानी जो है पहुँचाना मुश्किल है। तो उससे पहले मैंने क्या किया कि इनको बताया कि हमारे पास एक विभाग के पास एक स्कीम है जिसमें हम पानी को सोलर के थ्रू लिफ्ट करते हैं। तो उसको हमने इनको देखा, मौका करवाया सब सर्विस प्रोवाइडर से। तो एक एस्टिमेट बना जिसमें लगभग कोई 80 मीटर हाइट बड़ी इनकी। तो वहाँ के लिए हमने एक 5 HP का एक पंप इनके लिए एक स्कीम जो है विभाग के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई, जिसमें था कि एक 5 HP के टैंक को जो पंप था उसको हमने एक नीचे खड है, उस खड में एक चैम्बर बना के लिफ्ट के लिए उसको प्रोवाइड किया। उसके बाद जो था उनका दूसरी प्रॉब्लम थी कि पानी तो लिफ्ट कर ले लेकिन उसको ऊपर स्टोर, तो उसके लिए हमने एक स्टोरेज टैंक लगभग 20,000 लीटर का फर्स्ट एसोसिएशन स्कीम है, उसके तहत इनको प्रोवाइड करवाया, जिसमें इनको लगभग 36,000 रुपये सब्सिडी विभाग द्वारा दी गई। इसके अतिरिक्त इन्होंने मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा, आपकी स्कीम जो आप तीसरी बताने वाले हैं, लेकिन मैं साथियों आपको बता दूं कि राजकुमार जी की जो ज़मीन है वो लगभग 2 बीघा जो है बिल्कुल बंजर पड़ी थी। कारण इनके सामने जो है वो रावी नदी, बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ, ये रावी नदी बिल्कुल बहती है, लेकिन इनके पास कोई ऐसी स्कीम नहीं थी, कोई ऐसा बजट नहीं था कि जिससे ये पानी जो है लिफ्ट कर सकें। तो वो चीज़ इन्होंने की, यहाँ पर 2 बीघा ज़मीन को आप इन्होंने उपजाऊ किया। इसके अलावा आप जो ये हमारे सामने बगीचे भी देख पा रहे हैं, ये लगभग मुझे लगता है 4-5 बीघा जो है वो ज़मीन होगी इस तरह की। इसको भी ये अब जो है वो कीवी और स्टोन फ्रूट इस तरह की चीज़ें लगवाकर कामयाब बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस पर भी काम इनका चल रहा है। जी सर।
फिर उसके अलावा हमने इनको टैंक के अलावा हमने इनको फिर जो उन्होंने प्लांटेशन कर रहे थे ड्रिप सिस्टम प्रोवाइड करवाया। लगभग अभी तो लगभग 2 बीघे का है, लेकिन भविष्य में ये चाहते हैं कि मैं लगभग 5 बीघे में जो है कीवी और साथ में वेजिटेबल भी लगाऊं। इसके अलावा हमने इनको जो सोलर पंप दिया था वो 5 HP का था, जिसमें वो लगभग 2 बीघे का एरिया जो है वेजिटेबल में कवर करते हैं और 2 बीघे का अभी इसमें करते हैं, फ्रूट में करते हैं कवर। जी पंकज भाई, अब थोड़ा सा हमारे किसान भाई को ये भी बताएं कि इन स्कीम का बेनिफिट कोई किसान भाई लेना चाहता है तो अप्रोच का तरीका क्या है, क्योंकि हमारे बहुत से किसान भाई नहीं इस चीज़ को समझते हैं, जान पाते हैं कि कोई किस तरह से बेनिफिट का ले सकता है। सही माध्यम क्या है अप्रोच करने का कृषि विभाग? सबसे पहले तो किसान को पहले देखना है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी लैंड किस तरह की है और लगाना क्या चाहता है वो, और पानी कितने दूर है, पानी नहीं है तो कैसे प्रोवाइड करवाएं। तो विभाग के पास कृषि विभाग का एक विंग है सॉइल कंजर्वेशन, उसमें जो है पानी की स्कीम, टैंक, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम और पाइपलाइन का भी प्रोवाइड की जाती है। इसमें अगर आप चाहे तो पानी अगर आपका नीचे है और ऊपर पहुंचाना है तो उसके लिए सोलर सिस्टम का भी विभाग द्वारा दिया जाता है। तो उससे पहले वो जगह पहले डिसाइड करे, फिर उसके बाद वो देखिए कि उसमें क्या करना चाहता है वो, कि जैसे कोई वेजिटेबल का काम करना चाहता है या फिर कीवीज या कुछ अदर फ्रूट लगाना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके लिए आए, विभाग में आए, फिर उसे अप्लाई करें, अपना ज़मीन का जो पर्चा है उसको लेके आए, साथ में उसका जो ततीमा होता है उसको लेके आए, फिर किसके नाम की है उसके नाम का आप एप्लीकेशन वगैरह, उनका आधार कार्ड वगैरह लेके आए जी। तो बस बाकी वो लग जाएगा, उसका उनका वर्क ऑर्डर होंगे तो उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में ही ये आवेदन देना होता है या ऑनलाइन भी होता है या ऑफलाइन भी अगर देना होता है तो ये नज़दीकी किसी कार्यालय में दिया जा सकता है? कुछ एक स्कीमें हैं जैसे कि जो ऑनलाइन है, जैसे कि आपका पावर वीडियो का ले रहे हैं जी, यांत्रिकरण हो जाए उसमें। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो हैं, लेकिन जो कुछ एक है जो विभाग के पास आके आपको आवेदन करना पड़ेगा। मुझे लगता है पावर वीडर और ये सेंटर की स्कीमें हैं तो इनके लिए ऑनलाइन जाना पड़ता है। तो कुछ एक जैसे अब PM कुछ में आएगा तो उसमें शायद ऑनलाइन हो जाए, जो सोलर सिस्टम है ना जी, लेकिन अभी तक वो चंबा में इस तरह से सुचारू रूप से अभी हुआ नहीं है, शुरू नहीं हुआ। चलिए पंकज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। अब हम राजकुमार भाई से जो है वो जानते हैं, हमारे रिटायर्ड फौजी भाई हैं। और राजकुमार भाई, पहले तो आपका किसान न्यूज़ पर स्वागत रहेगा। थैंक यू सर, जय हिंद। जैसा कि सर पंकज शर्मा ने बता दिया कि मैं 2020 मार्च में पेंशन आया था, तो ड्यूरिंग उस टाइम कोरोना भी था, तो मेरे पास एक साल का टाइम स्पेन था, तो मैं सोचा कि कुछ करता हूँ। तो मैंने इनसे कंसर्न किया, ज़मीन के बारे में बताया, तो इन्होंने बोला कि हमारे पास ये स्कीम है एग्रीकल्चर में। तो मैं इसको बोला कि हमारा टर्न भी थोड़ा शिमला या मंडी से मिलता है। तो मेरे साथ वहाँ पे आर्मी में भी थे, कुल्लू के या मंडी के, वो बोलते हैं हमारी तरफ इतना प्रोडक्शन हमारा सेब का होता है। तो लगभग जो हमारा बनावट थी, जो लो आप चाहे शिमला की मान लो, चंबा की मान लो, या कुल्लू की या मंडी की, लगभग माउंटेन का टर्न है और सेम है। तो मेरे पास ऐसी स्कीम है तो इस तरह से अप्लाई कर। और मेरे पास भी टाइम था, मतलब मैं भी घर में फ्री था जी। तो फिर इस पर मेरे को पता है कि लेटेस्ट अभी कीवी का ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में रेट भी अच्छे हैं और वाइल्ड फ्रूट है, ज़्यादा कोई बीमारी भी नहीं है, तो हमने इसके बारे में सोचा जी। फिर इसके फर्स्टली प्रॉब्लम थी हमारे पास, मेरे पास मतलब 5 बीघा लैंड था, तो इसमें से जो 3 बीघा थी वो तो जो हमारी फसलें हैं जैसे सीजनल है, जैसे कि मक्की या गेहूँ, उसके अंडर थी। तकरीबन हमारे पास 2-2.5 बीघा जो ज़मीन थी वो थी बंजर। तो बोला इसमें कुछ करते हैं प्लान। तो इसने सबसे पहला प्रॉब्लम था पानी का, तो बोला पानी के लिए हमारे पास मतलब स्कीम है बोलते सोलर पंप की, जिसमें हम पानी को लिफ्ट करेंगे, और बोला पानी वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। फिर इनकी टीम आई, टीम ने एक नज़र देखा कि हाँ पानी का सोर्स तो यहाँ पे है, हाइट कितनी है, फिर उन्होंने बोला कि 5 HP का जो सोलर पंप है इसके लिए क्या काफ़ी है बोला। फिर इनकी टीम आई और टीम ने फिर 10% शेयर हमारा था और 90% शेयर जो था इनका था। और फिर नीचे से उन्होंने जो एक पॉइंट को सिलेक्ट किया और ठीक है, उन्होंने ये पूरा सोलर का सिस्टम सेटअप कर दिया। इसके बाद इन्होंने ड्रिप का लगाया और क्या बोलते हैं स्प्रिंकल भी साथ में, जिससे जो स्प्रिंकल से जो मेरा नीचे जो मेरी सर्दी या गर्मी की जो फसल थी, मेन गेहूँ और मक्की, जिसमें मेरा जो पैदावार थी वो स्प्रिंकल से काफ़ी बढ़ी, क्योंकि ऐसे तो हम क्या बारिश के पानी के ऊपर या फिर नहर के पानी के ऊपर निर्भर रहते थे और पानी पूरी तरह से ज़मीन में नहीं लग पाता था। तो परंतु स्प्रिंकल से क्या हुआ कि ज़मीन का कोई भी भाग क्या पानी से बचता नहीं है, मतलब बराबर मात्रा में पानी जिसको बोलते हैं हर पौधे को मिलता है। और साथ ही में जो ये मैंने कीवी का लगाया है, जो अभी 2 साल पुराना बगीचा है, और कुछ तो अभी लगाया 100 पौधे, वो तो क्या
1 साल पुरानी है। तो इसको अभी ड्रिप से क्या हुआ कि हर पौधे को बिना कोई टाइम गवाए जो मेन कंट्रोलर है टैंक से उसी को रोटेट करना और मतलब 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए पानी लगाना बड़े आसानी से और बड़े कम समय में पानी लगाया जा सकता है। फौजी साहब, एक चीज़ और हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे और आपसे भी जानना चाहेंगे। पहले कैश क्रॉप कम लगती थी आपकी, जब से ये स्प्रिंकलर ड्रिप सिस्टम और आपके पास सोलर पंप आया है तब से आपने कैश क्रॉप पे भी फोकस करना शुरू किया है। जी जी सर, एक्चुअल में कैश क्रॉप का पहले ऐसा था कि यहाँ पे पानी का कोई क्या बोलते सिस्टम नहीं था हमारे पास, नहर के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था और वो भी क्या बरसाती नहर थी जैसे कि स्लाइडिंग वगैरह से वो रुक जाती थी तो काफ़ी नुकसान होता था। अभी ऐसा कि पानी का एक भरोसेमंद साधन आ गया तो कैश क्रॉप भी हमारे मैं प्लस हमारे गांव वाले इसमें क्या काफ़ी क्या पैदावार में काफ़ी वृद्धि हुई है। जैसे आपका सीजनल फ्रूट हो गया, सीजन क्रॉप हो गई, ये खीरा हो गया, टमाटर हो गया, काफ़ी यहाँ से निकल रहा है। गवर्नमेंट स्कीम के बहुत फायदे मिले हैं। जी जी। इनकम की बात करें, आमदन की बात करें, पहले के मुकाबले कितनी बढ़ोतरी आप समझते हैं हुई है और कितना बेहतर आपका काम हुआ है? पहली बात तो इससे बड़ी बात तो ये है कि इससे किसान को तो क्या है कि अभी पानी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है जी। मतलब ऐसा नहीं कि बारिश नहीं हुई या नहर में पानी नहीं आया तो क्या जी। तो बड़ी है इससे। और जो आप बात कर रहे हो कि पैदावार में काफ़ी क्या वृद्धि हुई, 2 गुना मान लो आप, 2 गुना फसल आपकी हुई। जी जी, जी। और मैं चाहता हूँ कि जो चंबा के जैसे कि युवा मेरे साथी हैं जी। या चंबा के जो युवा लड़के हैं वो रोजगार के लिए चंडीगढ़ की तरफ या क्या बोलते बेंगलोर की तरफ कहीं भी रुख कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा टेरन है ये क्या बोलते क्रॉप के लिए बड़ा अच्छा है। इसमें आप क्या बोलते चाहे एग्रीकल्चर की कोई स्कीम है या हॉर्टिकल्चर की स्कीम है, उन स्कीम के बारे में जानिए। और यहीं पे क्या बोलते हैं आपका जैसे कि सेब इस बेल्ट में बड़ी अच्छी तरह से हो सकता है। आपका कीवी है बड़ी अच्छी तरह से हो सकता है। तो आप जो भी आपकी बंजर ज़मीन है आप पक्का कृषि विभाग से संपर्क करिए और क्या इस लैंड का बड़ा अच्छी तरह से यूज करिए। जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने राजकुमार भाई। और हम खुद कहना चाहेंगे, हमारे गांव के युवा जो है वो 5,000 की जॉब के लिए जो है वो घर से बाहर निकल जाते हैं, ना तो वो अपना गुजारा कर पाते हैं और ना ही घर वालों को कुछ दे पाते हैं। लेकिन अगर वो उतना समय जो मुझे लगता है जितना वो 5,000 की नौकरी के लिए देते हैं, अगर उतना समय वो खेती बाड़ी के लिए दे तो बहुत अच्छा किया जा सकता है। थोड़ी मेहनत जरूर है लेकिन बुजुर्गों की जो चीज़ें हैं सीखी हुई, अगर उनसे सीखकर आप आगे उसको बढ़ाएंगे और टेक्निक के साथ बढ़ाएंगे और जो स्कीमें गवर्नमेंट की रहती है उन स्कीमों का फ़ायदा लेते हुए बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छा कमाई कर सकते हैं इसमें। तो ये एक छोटा सा हमारा वीडियो चंबा जिला से, जो कि हिमाचल का एक काफ़ी खुशहाल जो क्षेत्र है माना जाता है। आज पहली दफ़ा इसके ग्रामीण क्षेत्र को कवर करने पहुँचे हैं हम, और राजकुमार भाई और पंकज शर्मा जी जो कि AEO हैं कृषि विभाग में, इनकी मदद से हम आज इस एरिया को कवर कर पाए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।